अग्रसेन भवन लोहा मंडी में श्रीमद् भागवत कथा का आरंभ भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ। जयपुर हाउस से अग्रसेन भवन तक कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा में बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु पीत वस्त्र पहनकर और सिर पर कलश धारण कर शामिल हुई। कुछ महिलाएं भक्ति भाववश हाथों में लड्डू गोपाल लिए पहुंची। कथा के जजमान राकेश गर्ग कुनकुन गर्ग यात्रा की अगुवाई कर रहे थे। इससे पूर्व कथा स्थल पर हवन पूजन किया गया। कथा का शुभारंभ करते हुए कथा व्यास नीरज नयन महाराज वृंदावन ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा ऐसी कथा है जो जीवन को उद्देश्य और दिशा दर्शाती है। इसलिए जहाँ भी भागवत कथा होती है, इसे सुनने मात्र से वहाँ का संपूर्ण क्षेत्र दुष्ट प्रवृत्तियों से खत्म होकर सकारात्मक ऊर्जा से सशक्त हो जाता है। उन्होंने कहा कि यदि भावी पीढ़ी को संस्कारित करना है तो उन्हें पढ़ाई के साथ साथ धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन का अभ्यास कराएं। प्रथम दिन भागवत कथा पुराण के 6 अध्यायों का वर्णन किया गया, जिनमें से 4 में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की जीवन में वृद्धि कैसे हो, इस पर चर्चा की गई। शेष 2 अध्यायों में गौकर्ण प्रसंग हुआ। कथा व्यास ने कहा कि व्यक्ति का सत्कर्म ही उसका वास्तविक पुत्र होता है। वो ही है जो उसे मुक्ति दे सकता है। भौतिक पुत्रों के मोह से बाहर आकर भगवत भक्ति में लगें, सत्कर्म के मार्ग पर चलें। कथा व्यास ने कहा कि गृहस्थ में रहकर भक्ति सर्वाधिक सरल है, बस उसे अन्य कार्यों की तरह जीवन में आवश्यक बना लें। महेश गोयल के घर से आरंभ हुई कलश यात्रा का मार्ग में जगह जगह स्वागत हुआ। पुष्प वर्षा कर धूप में नंगे पांव चल रहे श्रद्धालुओं को राहत दी गई। इस अवसर पर श्वेता गर्ग, सौरभ गर्ग, किशन गर्ग, गौरव, रुचि, विशाल, रमेश चंद्र, ओपी गोयल, उषा बंसल, आभा जैन, नीरज, मनोज आदि उपस्थित रहे। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आज शुभारंभ हो रहा है। इस आयोजन के हमारे आयोजक श्रीमान राकेश गर्ग जी हैं और आज श्रीमद् भागवत का प्रथम दिवस है। प्रथम दिवस की ऐसी महिमा कही जाती है कि आज श्रीमद् भागवत के महात्मा का गान होगा, शोभा यात्रा आदि से आप देख ही रहे हैं। यह कार्यक्रम शुभारंभ हो रहा है। भागवत साक्षात श्री कृष्ण का विग्रह है। जो श्री कृष्ण का आदर सम्मान होता है समाज में, वही सम्मान श्रीमद् भागवत ग्रंथ का होता है, क्योंकि ऐसा श्रीमद् भागवत में कहा गया है, तैनेयम बांगमयी मूर्ति। श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण का ही बांगमय विग्रह है। तो इस बांगमय विग्रह की आज शोभा यात्रा हम लोग यहाँ पर आरंभ कर चुके हैं। हम लोग लोहा मंडी के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। शेष चीज़ें जो बातें हैं वो आपको आगे की कथाओं में सुनने को मिलेंगी। जय श्री कृष्ण।